एक अनुच्छेद हम एक पढ़ेंगे। एक दयालु किसान था। वह प्रायः दूसरे किसान की खेती कामों में सहायता किया करता था। उसके हृदय में पशु एवं पक्षियों प्रति भी लगाव हेतु रवाना थी। एक दिन वह पास ही के किसी गांव में गया। वहां से लौटने हुए उसने सड़क पर पड़े हुए एक घायल सांप को देखा। लगता था कि वह किसी बैलगाड़ी की चपेट में आ गया था। उसके घावों से खून निकल रहा था। वह दयालु किसान उस घायल सांप को कपड़े में लपेटकर घर ले आया। वहां उसने घावों की दवाई लगाई और उसके लिए दूध लेने बाजार चला गया। घर लौटकर उसने देखा कि सांप होश में आ गया। किसान को देखते ही वह उस पर झपटा। किसान इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने किसी प्रकार अपने आप को बचा लिया और कहने लगा, किसी का स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी किसान का बदलना बहुत कठिन है। तो इसमें नाम हो जाएगा, घर हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा या राय। तो इसमें आ जाएगा स्वभाव, क्योंकि इसमें बोला गया है कि किसी आदमी को बदलना बहुत कठिन है। किसी आदमी का स्वभाव क्या बदलना है? स्वभाव बदलना कठिन। तो है अनुच्छेद में आक्रमण के लिए शब्द आया है। आक्रमण होता है हमला। इसमें है करेक्ट आंसर ए, हमला। किसान पशुओं से प्यार करता था क्योंकि वह प्यारा आदमी था, दयालु था, चालाक था। उसमें पूछा गया कि पशु पक्षियों की भावना इसमें है एक दयालु किसान था। कौन था? एक दयालु किसान। तो इसमें आ जाएगा कि किसान पशुओं से प्यार करता था क्योंकि वह दयालु था। किसान को घायल सांप मिला था, सड़क पर, जंगल पर, बैलगाड़ी पर, अपने घर में। तो उसको कहाँ मिला था? उसको मिला था वह लौटते समय सड़क पर एक घायल सांप देखा, मतलब सड़क पर मिला था। जंगल में भी नहीं मिला क्योंकि जंगल तो गया नहीं था, सड़क पे मिला उसको। फिर है किसान बाजार क्यों गया? किसान बाजार क्यों गया? अब किसान बाजार इसलिए गया था क्योंकि वह दूध ला सके, सांप को दूध ला सके। तो इसमें दूध लाने, कपड़े का टुकड़ा लाने, दवा लाने, डॉक्टर को लाने। इसमें है ए वाला, क्या? दूध लाने। फिर है अनुच्छेद 1। अब अनुच्छेद 2 में क्या कहता है? बैंक वह स्थान में जहां लोग अपना पैसा रख सकते हैं। बहुत से लोग अपने बचत खाते में पैसा रखने और उस चेक खाते में पैसा अदा करने के लिए बैंकों का उपयोग करते हैं। आजकल लोगों को वेतन की राशि प्रायः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके बचत खातों में जमा कर दी जाती है। उस उपरांत वे चेकों के द्वारा अपने खातों से बिलों की अदायगी कर सकते हैं। यदि उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए तो ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। बैंक लोगों को ऋण भी देते हैं। बैंक अपने ग्राहकों की जमा राशि को लोगों को नया मकान या कार खरीदने, व्यवसाय शुरू करने का अन्य किसी कार्य के लिए ऋण के रूप में भी देते हैं। इस प्रकार बैंक लोगों को ऋण रूप में दे राशि ब्याज पैसा कमाता है। दूसरे शब्दों के लिए कर्ज की राशि अधिक और अदायगी बैंक को करनी पड़ती है। इस अदायगी की राशि की मात्रा ऋण लेने वाले व्यक्ति विश्वसनीय तथा ऋण राशि लौटाने की समझता पर आधारित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बैंक धन कमाते हैं, ऋण राशि से ब्याज, धन से बचत। अब इसमें क्या है? बैंक वह स्थान है जहां अपना पैसा रखा जाता है और वो अपने बचत खाते में रखते हैं। तो बैंक एक धन कमाती, तो क्या हो जाएगा इसका? धन की बचत, मकान और खरीदने से, ऋण राशि से ब्याज। इसमें हो जाएगा ऋण राशि से ब्याज, धन की बचत। अब
अब धन की बचत हो जाएगी। बैंक धन कमाते हैं तो धन की बचत। तो ऑनलाइन भुगतान का अर्थ है चेक द्वारा इलेक्ट्रिक का भुगतान। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा भुगतान, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के आजकल ऑनलाइन भुगतान करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा नकदी रूप में भुगतान नहीं कर सकते, कर्ज में तो चेक द्वारा भी नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक के भुगतान द्वारा। बैंक एक ऐसा स्थान है जहां अधिकांश लोग अपने बिलों का भुगतान करते हैं, अपनी व्यवहार शुरू करते हैं, अपना पैसा रखते हैं, कर्ज लेते हैं। तो इसमें है अपना पैसा रखते हैं। फिर उसके बाद है बैंक अपने ग्राहकों की जमा राशि को कैसे उपयोग करता है, जमा करके कर्ज के रूप में देते हैं। वो क्या है, कर्ज जमा करने वालों को लौटा देते हैं, लोगों पर लगाते हैं। तो इसमें क्या है, कर्ज के रूप में देते हैं। अब बैंक अपने ग्राहकों की जमा राशि का कैसे उपयोग करते हैं, कर्ज के रूप में देते हैं या तो जमा करते हैं। फिर उसके बाद जमा करना का अर्थ है जमा आने होता है बचाना, जमा आमदनी करना, जमा आने रखना, इकट्ठा करना, बचाना या नियंत्रण करना। जमाने का जमा अर्थ होता है इकट्ठा करना। तो थर्ड अनुच्छेद क्या कहता है, किसी कुत्ते के सामने रोटी का एक टुकड़ा फेंक दीजिए, वह उसे उठाकर चला जाएगा, उसकी ओर देखेगा भी नहीं। उसके विपरीत यदि आप कुत्ते के पास बुलाएं, उसके सिर हाथों फेरें और तब उसे कुछ दें तो वह प्रेम से पूंछ हिलाकर और आपके कार्य के लिए शायद मान आभार प्रकट करेगा। एक पशु भी मनुष्य के व्यवहार को समझता है कि यदि आप अच्छे काम भी ठीक व्यवहार के साथ नहीं करेंगे तो उनके लाभ उठाने वालों चेहरों पर धन्यवाद सूचक मुस्कुराहट भी ना झलके, उनके मन की किसी तरह की खुशी नहीं होगी। हम दूसरों में भलाई करते हैं, अक्सर भलाई करने की ढंग हमें मालूम नहीं होता। अब इसमें है उठाना का विपरीत होगा तो चिपकना, लात मारना या उड़ाना या फेंकना। तो इसका आंसर होगा उठाना का विपरीत होगा फेंकना। आंसर कौन सा होगा, बी, फेंकना। दूसरों की सहायता करने वाले को कहते हैं कामवाली, सहायक, मास्टर, कुत्ता। हम क्या कहते हैं, दूसरों को सहायक और मदद। कोई कुत्ता रोटी का टुकड़ा उठाकर भी हमारी ओर नहीं देखता क्योंकि वह हमसे डरता है, वह हमें काट सकता है, उसके चेहरे पर प्यार नहीं होता, हम प्यार नहीं देखते। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी वाला, हम प्यार नहीं दिखाते। अब है कि कुत्ते अपनी पूंछ क्यों हिलाते, प्यार से। इसमें है प्यार नहीं दिखाते। कुत्ते अपनी पूंछ क्यों हिलाते हैं, प्यार जताने के लिए, क्रोध जताने के लिए, कर्तव्य समझकर, विश्वास जताने के लिए, प्यार जताने के लिए पूंछ हिलाते हैं। फिर है अच्छे काम किए जाने चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके, उचित तरीके, अजनबी सभी पक्षों के प्रति। इसमें है बी आंसर, उचित तरीके से। अनुच्छेद 4, फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है और दुनिया भर के हर देश में खेला जाता है। फुटबॉल के नियम 1860 में ब्रिटेन में बने जब इस खेल को नियंत्रित करने के लिए फुटबॉल इंस्टीट्यूट का गठन हुआ। यह सचमुच एक आसान खेल था जिसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमों गेंद विरोधी टीम के गोल में डालने का प्रयास करती थी। खिलाड़ी गेंद को अपने पैरों से अथवा सिर केंद्रित करते, किंतु उन्हें यह अनुमति नहीं होती कि वे उसके हाथों या भुजाओं से, केवल गोलची ही हाथों का उपयोग कर सकता है और वह भी केवल अपने गोल के सामने पेंट क्षेत्र में भी ऐसा कर सकता है। हमने यह पढ़ लिया। फिर उसके बाद है खिलाड़ी बॉल पर नियंत्रण रखते अपनी टांगों या पैरों पर। तो इस
अपने हाथों और टांगों पर अपने सिर और पैरों से क्या है, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल है ना। फिर है गोलची वाल को अपने हाथों से छू सकता है, मैदानी से कहीं भी, रफी से कहीं भी, सामने पैंटी क्षेत्र के बाहर, पैंटी क्षेत्र के भीतर। इसमें डी वाला पैंटी क्षेत्र के भीतर। दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज। तो इसमें है फुटबॉल। फुटबॉल के नियम बनाए गए थे दर्शकों के निर्देश खेल के नियंत्रण रखने के लिए। इसमें आंसर हो जाएगा 94 में बी। इसमें खेल के नियंत्रण रखने के लिए विश्व का इसमें फुटबॉल, इसमें खेल के नियंत्रण है, इसमें पेनल्टी और इसमें है सी, है ना। फिर उसके बाद है चलते फुटबॉल 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। प्रत्येक में 9 खिलाड़ी होते हैं, 10 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें 11 खिलाड़ियाँ होती हैं, मतलब 11 सी वाला आंसर आएगा, 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर है 5वां अनुच्छेद, क्या कहता है, गर्मी सुनकर हमारे मन में आता है रसीला स्वादिष्ट और ऐसा कुछ खाना सब पसंद करते हैं। आम के फलों का राजा कहा जाता। आम पेड़ों में लगते हैं। आम का वृक्ष 60 फीट ऊंचा होता। आम की अच्छी फसल के लिए गर्म और शुष्क मौसम चाहिए। आम पेड़ रोपे जाने के बाद 4 से 6 वर्ष फल देने लगता है। फलों का रंग सुनहरा पीला, हरा और गहरा लाल होता है। फलों को गूदा गहरे संतरे रंग में होता है। यह मीठा और रसीला होता है और इसकी और मधुर गंध होती है। फल के भीतर एक बड़ा सा बीज होता है। आम से अचार, जैम, रस और कैंडी बनती हैं। आम के अनेक विटामिन और खनिज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, आम से बनाई जाने वाली एक वस्तु है मोमबत्ती, विटामिन, अचार, खनिज। आम से बनाई जाने वाली वस्तु एक क्या है, मोमबत्ती, विटामिन, इसमें अचार। मीठा का विपरीत शब्द है, मीठा का विपरीत शब्द होगा कड़वा। आम पेड़ में फल आते हैं रोपने के तुरंत, रोपने के बाद साल, रोपने के बाद 4 या 6 साल बाद। आम और गूंदे पर रिक्त होता है, गहरा और सतरंगी होता। आम का पेड़ बड़ा होता है 6 फीट तक, 60 फीट तक, 4 फीट तक, 60 फीट तक। बी वाला ऑप्शन है, इसमें डी और इसमें सी और इसमें ए और इसमें डी।